तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए अब जो मैं करूंगी उसका दोष तुम मुझे नहीं देना। जलकर भस्म होने के लिए तैयार हो जाओ। परी तारा यहाँ है, भयंकर परी। ये जानते हुए भी कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, तुम मेरे सामने मेरे हाथों समाप्त होने के लिए आ गए। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये समुद्री जीव मेरे सामने क्यों आ रहे हैं? परितारा कहाँ गया? फिर भी नहीं है। कौन ले गया परितारा? परितारा कौन ले गया? कौन ले गया? मैं कमिंग सर। कम इन। सर ये देखिए। क्या देखो? एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ। अंदर आओ। देखिए सर, ये दोनों को हजारों मर्तबा देख चुका हूँ। अब क्या देखूं? ए किधर है? ये रहे। एक मिनट है सर। मोंटू, ये सब क्या है? सर आप खुद इन तीनों की फोटो खींचिए ताकि आपको मुझ पर भरोसा हो। मोटू, आई मीन मोंटू, अगर इनकी फोटो आई ना तो देखना मैं तुम्हें क्या सजा देता हूँ। सर, पर आपको हमारी फोटो क्यों खींचनी है? हाँ, अगर आप हमारी फोटो खींचेंगे तो हम उसमें आएंगे क्यों नहीं? मोंटू को शक है कि तुम दोनों परी हो और ये बल्लू कोई विचित्र प्राणी है। शक क्या सर, यकीन है मुझे। सर, बल्लू थोड़ा अजीब तो है, पर विचित्र प्राणी नहीं। सर आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। लीजिए आप फोटो खींचिए। ओके बच्चों, आप पीछे जाइए, एक लाइन में खड़े हो जाइए प्लीज। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। काश मोंटू बॉस ऐसा कहते कि अब होगा पिज्जा का पिज्जा और बर्गर का बर्गर। ओके पानी फिर क्या? सॉरी, मतलब सर आपने मोबाइल उल्टा पकड़ा है। ओके क्यों सर, फोटो नहीं आई ना उनकी? तुमने सही कहा था मोंटू, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा, क्योंकि मानव, मेहर और बल्लू परिया और विचित्र प्राणी नहीं है। तुम विचित्र हो, तुम जिद्दी हो। ये तीनों दिखाई दे रहे हैं फोटो में। क्या? बताइए सर, बताइए। सर शट अप आई से। तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। तुम तीनों नहीं, वहीं पे रुको। मानव, मैं और बल्लू
तुम जा सकते हो। Now you three culprits, तुम तीनों मेरे सामने मुर्गा बनोगे अभी के अभी, ओके? सॉरी सर। No excuses. Come on. ये रोशनी, ये तो परितारा की रोशनी है। इसका मतलब बालवीर ने परितारा के दोनों हिस्सों को जोड़ दिया है। अब तुम्हारा समय समाप्त भयंकर परी। अब तुम क्या करोगे? अब परी तारा मेरे पास है, सच्चाई और अच्छाई के पास। तुम और तुम्हारी बुराई मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। और अब समय आ गया है तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाने का। देख लिया भयंकर परी, अंत में हार बुराई की होती। अब तुम्हारा खेल खत्म। अब तीनों लोकों में तुम्हारा कोई निशान नहीं रहेगा। आज के बाद इस मायावी पर्वत में तुम एक चट्टान बनकर रहोगी। यहाँ से तो तुम भाग गई भयंकर परी, लेकिन ज्यादा समय तक मुझसे छुप नहीं पाओगी। ये लीजिए माँ, परी तारा और रानी परी का राजरत्न। शाबाश बालवीर, शाबाश बालवीर। अब परीलोक पे फिर से सच्चाई और अच्छाई का उजाला होगा। अब परीलोक फिर से हमारा है। अब भयंकर परी परीलोक में कदम रखने की भी हिम्मत नहीं करेगी। माँ, अब आप सभी परियों को बता दीजिए कि बुराई का अंत हो गया है और अब वो भयंकर परी की कैद से आजाद है। हाँ बालवीर, लेकिन भयंकर परी वो कहाँ है? वो भाग गई नटखट परी। आप चिंता मत कीजिए नटखट परी, मैं जल्दी ही भयंकर परी को ढूंढ निकालूंगा और उसे कैद कर लूंगा। बालवीर, आज आपने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज का दिन परीलोक के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। पता नहीं मोंटू को क्या हो गया था,
वो मैं परियां और विचित्र प्राणी क्यों कह रहा था? जाने दे ना महर, जरूर है मोंटू का कोई नया मजाक होगा हमें तंग करने के लिए। जाने दे। खुश रहो बालवी, खुश रहो डुबा डुबा एक। शुक्रिया बालवी, आ गए तुम सही समय पर, वरना खुल जाती पोल मेरी। हाँ रोहित रोहित रोहित, अरे वहाँ पे और पैर पकड़, अरे तारीफ मत कर, पैर पकड़ इसके। यार क्या कर रहे, उसको पकड़ नहीं सकते तो क्या नहीं, मैंने से पकड़ा तो चल। अरे पकड़ा जाऊंगा आज मैं, खुल जाएगी मेरी पोल। बालवीर, हाँ मैं डुबा डुबा मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। नटखट परी ने मुझे सब बता दिया, मैं इन्हें संभालता हूँ। तुम यहीं रुकना, कहीं जाना मत। आएगा बड़ा मजा मोंटू को उदास चेहरा देख के। बालवीर बता एक बात, है सब ठीक ना परीलोक में? मिला परी तारा? हाँ डुबा डुबा परीलोक में सब ठीक है। परीलोक पर फिर से सच्चाई और अच्छाई का राज कायम हो गया। अब तुम वापस परीलोक जा सकते हो। डुबा डुबा मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि तुमने पृथ्वी लोक पे परियों के साथ साथ बच्चों को भी संभाला। हाँ ये तो फर्ज मेरा। अच्छा बालवीर, अब करूँ क्या मैं इस नियंत्रण यंत्र का? इस नियंत्रण यंत्र को अपने साथ परीलोक ले जाओ, क्योंकि अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तू जाता मैं। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो डुबा डुबा, खुश रहो। दादी, ये सब क्या हो रहा है? और अग्नि के चारों तरफ खड़े होकर इसमें क्या डाल रहे हैं? बल्लू, तू ये सब पहली बार देख रहा है? हाँ, क्या तुमने इससे पहले कभी छोटी होली मनाई नहीं है? छोटी होली? हाँ, इसे होलिका दहन भी कहते हैं। और ये सारी चीजें हम इसमें डाल रहे हैं क्योंकि हम इसकी पूजा कर रहे हैं, इसलिए। पर हम इस अग्नि की पूजा क्यों कर रहे हैं? कुछ खास है क्या इस अग्नि में? हाँ बल्लू बेटा, ये अग्नि वाकई में खास है। इसी से त्योहार की शुरुआत होती है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। वो कैसे? वो ऐसे, सदियों पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। वो दानवों का राजा था। भगवान में वो बिल्कुल मानता नहीं था, बल्कि खुद को ही भगवान मानता था। और उसका एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। वो हर समय सिर्फ भगवान विष्णु का जाप करता था। पर उसके पिता हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं था कि प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम ले। उन्होंने बहुत कोशिश की कि प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम न ले और सिर्फ हिरण्यकश्यप को ही भगवान माने। लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप अब बहुत गुस्सा हो गए और कई बार तो उन्होंने भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की, पर भगवान विष्णु की कृपा से उसे खरोच भी नहीं आई। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप और गुस्सा हो गए। फिर उन्होंने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था, आग से वो जल नहीं सकती थी। फिर हिरण्यकश्यप ने इससे भी बड़ी आग लगाई और होलिका को कहा कि तुम प्रहलाद को लेके इस आग में बैठ जाओ। फिर क्या हुआ दादी? फिर होलिका तो प्रहलाद को लेके ये आग में बैठ गई। हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ। उसे लगा
कि अब तो प्रहलाद को भगवान विष्णु भी नहीं बचा सकते। और यहाँ भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु का जाप शुरू कर दिया। और फिर होलिका, जिसे वरदान था कि वो आग में जल नहीं सकती थी, और वो उसी आग की लपटों में जलकर चिल्लाने लगी और उसका अंत हो गया। और वो प्रहलाद? और फिर भक्त प्रहलाद विष्णु का नाम जपते आग की लपटों से बाहर आ गया। बस तब से होलिका की हार और प्रहलाद की जीत की खुशी में ये होली का त्योहार मनाया जाता है। और इसीलिए इसे होलिका दहन भी कहते हैं। यानी सच्चाई का बाल कोई भी बांका नहीं कर सकता। सही कहा बेटा। सच्चाई और अच्छाई को बुरे लोगों ने कई बार चुनौती दी है, जैसे रावण ने भगवान राम को, कंस ने भगवान कृष्ण को, और हर बार सबने मुंह की खाई। और हर होली में मैंने जम के मिठाई खाई। चलिए माँ पूजा कर लेते हैं। चलो खुश रहो माँ, खुश रहो परियो। आपने मुझे सही समय पर याद किया माँ। मैंने अभी अभी सबको पृथ्वीलोक पे होलिका दहन का त्योहार मनाते हुए देखा। आपको पता है माँ, पृथ्वीलोक पे भी सदियों से बुराई पे अच्छाई की जीत का त्योहार मनाया जाता है। जैसे राम भगवान की रावण पे जीत के बाद दिवाली मनाई जाती है। माँ, मुझे ये सब रानी परी को बताना है। रानी परी कहाँ है? माँ, बताइए ना, रानी परी कहाँ है? बालवीर, वो माँ, सब ठीक तो है ना? नहीं बालवीर, सब ठीक नहीं है। इसलिए तो हमने आपको यहाँ बुलाया है। हाँ बालवीर, जैसे ही हम परियां मायावी पर्वत से बाहर निकली, हम सीधे रानी परी की मूर्ति के पास गए ताकि उन्हें भी उनके असली रूप में ला सके। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो रानी परी की मूर्ति थी ही नहीं। क्या? कहाँ गई रानी परी? रानी परी को भयंकर परी अपने साथ ले गई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.